हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेनू IVF कानपुर से। आज हम बात करेंगे कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग जो आपको एडवाइस की जाती है अक्सर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में, उसका क्या रोल है किसी भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में। जब भी कभी किसी का इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट शुरू करना होता है या हम पेशेंट्स का इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के प्लानिंग करते हैं या IVF या ICSI के लिए प्लानिंग करते हैं, तो बेहतर है कि पीरियड के सेकेंड डे से यह असेस किया जाए कि आपके शरीर में जो अंडे बनाने की प्रक्रिया चल रही है वो किस तरीके से चल रही है। IUI में अगर ध्यान दिया जाए तो यह देखा जाता है कि जो हम अंडा बनाने के इंजेक्शन दे रहे हैं वो उस तरीके से जो ग्रोथ होनी चाहिए वो हो रही है या नहीं। अच्छा तो ये होगा कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हमेशा ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के द्वारा की जाए, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है और हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड द्वारा की जाती है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग पीरियड के पहले, दूसरे या तीसरे दिन से शुरू की जाती है, जिसमें यह देखा जाता है कि अंडकोश में कहीं किसी तरीके की कोई सिस्ट तो नहीं है। अगर सिस्ट होती है तो ये माना जाता है कि शायद आपके हार्मोन्स के लेवल में प्रॉब्लम होगी, तो हार्मोन्स को असेस करना होता है और हो सकता है कि अगर 15 से 20 सेंटीमीटर की कोई सिस्ट पीरियड के दूसरे दिन आपकी ओवरी में दिखाई दे रही है तो हमें साइकिल कैंसिल भी करनी पड़ सकती है और 1 महीने की हार्मोन्स वगैरह देकर हम आपकी ओवरीज को शांत करके नेक्स्ट साइकिल में हम आपको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए ले सकते हैं। अब अगर बात की जाए IUI की, तो IUI में हम अंडे बनाने की दवा देते हैं। पीरियड के दूसरे दिन अल्ट्रासाउंड किया जाता है, 7वें दिन अल्ट्रासाउंड करते हैं। यह देखते हैं कि जो अंडे बनाने की दवाई दी है उसका असर कितना आया है, अंडा बना, छोटा है क्या उस दिन के हिसाब से। अगर कुछ ऐसा है तो हमें उसमें इंजेक्शंस भी ऐड करने पड़ते हैं। कभी कभी कुछ अंडे समय से पहले बड़े हो जाते हैं, तो वो समय से पहले खराब ना हो जाएं, उसको बचाने के लिए भी इंजेक्शन दिया जाता है। और जब आपके फॉलिकल या एग का साइज 16 से 18 मिलीमीटर तक पहुंच जाता है, बच्चेदानी की एंडोमेट्रियल थिकनेस 7 to 8 मिलीमीटर तक पहुंच जाती है, तब हम आपको अंडे फोड़ने के इंजेक्शंस या ट्रिगर देते हैं। ट्रिगर देने के 40 to 42 आवर्स के बाद हम या तो आपको आपस में मिलने के लिए बोलते हैं, और अगर आप IUI करा रहे हैं तो हम आपको बुलाकर उस दौरान हस्बैंड का सीमन सैंपल लेकर उसमें अच्छे स्पर्म को छांटकर बच्चेदानी के अंदर डालते हैं, जिससे बच्चे आने की प्रक्रिया में 10 से 15% तक बढ़ोतरी हो सकती है। अब IVF और ICSI में फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का रोल और अधिक हो जाता है। इसमें हम बहुत हाई क्वालिटी के इंजेक्शंस आपको देते हैं, जिससे हम ज़्यादा एग्स बनाना चाहते हैं। तो इसमें पीरियड के पहले, दूसरे या तीसरे दिन से अंडे बनाने के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। चौथे दिन फिर से असेस किया जाता है कि एग्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर दिन के हिसाब से ठीक से बढ़ रहे हैं कि नहीं। उसके हिसाब से हमें डोज को एडजस्ट किया जाता है। पीरियड के छठे दिन, 7वें दिन फिर देखा जाता है, अगर एग्स का साइज सही तरीके से बढ़ रहा है तो हमें हार्मोन को कम करना पड़ सकता है, उसमें कुछ और इंजेक्शंस ऐड करने पड़ सकते हैं। इस तरीके से 10वें, 11वें या 12वें दिन तक हम इंजेक्शंस देते हैं, और जिस दिन हमें अंडे मैच्योर दिखाई देते हैं उस दिन हम अंडे फोड़ने के इंजेक्शंस देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, अंडे फोड़ने के इंजेक्शंस देने के 35 से 36 घंटे बाद हम आपका ओवम पिकअप करते हैं। ओवम पिकअप भी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही किया जाता है और उसमें सक्शन करके हम सारे एग्स निकालते हैं। तो इस तरीके से आपने ये जाना कि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से फॉलिकुलर मॉनिटरिंग
अल्ट्रासाउंड बार बार पूरे समय करना आपके लिए कितना ज़रूरी है और हमारी साइकिल की सक्सेस रेट के लिए एग्स की ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी शंका है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।